हम लोग छोटा सा रिकैप कर रहे हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट टॉपिक का। लॉस ऑफ स्टॉक हो गया, कंप्लीट डन। ठीक है, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट जो टॉपिक है, इसमें आपको क्लेम करने मिल जाएगा जितना भी जो डिसलोकेशन पीरियड था, मतलब जिस समय आग लगने के दौरान जब तक बिजनेस डिस्टर्ब रहा, ठीक है, और आप जो कॉन्ट्रैक्ट करके रखे हैं इंडिमिनिटी 5 पीरियड का, उतने का दौरान का आपको लॉस का मुआवजा मिल जाएगा। उसी को बोलते हैं हम लोग इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। इसमें कुछ स्टेप फॉलो करना है हम लोग। सबसे पहले इंडिमिनिटी पीरियड निकालना। इंडिमिनिटी पीरियड हियर मींस कि कितने महीने का आपको या कितने दिन का आपको जो लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ वो इंश्योरेंस कंपनी भुगतान देगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो तुम्हारे संस्था पे आग लगा और डिसलोकेशन पीरियड मतलब बिजनेस कहीं शिफ्ट किया गया या रिपेयर चल रहा है जो भी, तो जिसके कारण बिजनेस डिस्टर्ब है, वो मान लो चल रहा है 9 महीना। 9 महीना तक आपका बिजनेस में शिफ्ट था कहीं और, वहां आग लगा था तो उसके कारण कहीं और शिफ्ट था या रिपेयर रिपेयर चला है, तो 9 महीना बिजनेस डिस्टर्ब था। लेकिन आप इंश्योरेंस करके रखे 6 महीना का ही, इंडिमिनिटी पीरियड उसको बोलते हैं, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कंपनी कितना महीना का इंश्योरेंस देगा आपको बताओ, प्रॉफिट्स का लॉस का 6 महीना का ही देगा। मान लो आपका 4 ही महीना नुकसान चला, लेकिन इंश्योरेंस 6 महीना का कराया हुआ है, कितना महीना का मिलेगा, 4 महीना का ही मिलेगा। तो लोअर ऑफ टू डिसलोकेशन पीरियड कौन सा मानेंगे, समय कौन सा लेंगे डिसलोकेशन का, जो कम होगा, मतलब इंश्योरेंस से आप तो ऊपर जा ही नहीं सकते जो इंश्योरेंस कंपनी आपको वादा किया है। रेट ऑफ जीपी फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि डिसलोकेशन मतलब क्या, आग लगा है तो बिजनेस डिस्टर्ब चलेगा, तो सेल्स कम होगा। सेल्स कम होगा तो इसके ऊपर जीपी लॉस होगा, हाँ या ना, जीपी कम होगा। तो वही हमें समझना, तो रेट ऑफ जीपी कैसे निकालेंगे, रेट आपको फाइंड आउट करना होगा कि कितना सेल्स के ऊपर क्या जीपी मेरा लॉस हो रहा है। तो पहले रेट पता होगा ना, सेकंड स्टेप तो नेट प्रॉफिट लेंगे आप, नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का जो दिया होगा प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। एग्जाम में आपके पास चार्जेस दिया होगा, जो इंश्योर्ड होगा, जो इंश्योरेंस में कवर्ड होगा, वही चार्जेस को हम लोग जोड़ेंगे डिवाइड बाय टर्नओवर। टर्नओवर मींस इस सम्स में सेल्स ही बार बार आपको सुनने मिलता है, इसलिए अलग अलग जगह पे सेल्स का जो बात है वो आपको गौर करना है। ठीक है, तो टर्नओवर मींस लास्ट फाइनेंशियल ईयर का सेल्स, मतलब नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का लेंगे, लास्ट ईयर का टर्नओवर लेंगे प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्ज नेट प्रॉफिट में करके इनटू 100 करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, रेट ऑफ जीपी आ जाएगा। फिर जब रेट मिल गया तो आप कितना शॉर्ट सेल किए, वही तो नुकसान हुआ ना प्रॉफिट का, जो शॉर्ट सेल हुआ उसी के ऊपर प्रॉफिट का नुकसान होगा, हाँ या ना। आग लगने के कारण क्या हुआ है, सेल्स शॉर्ट हुआ है, कम हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, स्टैंडर्ड सेल लेना होगा। व्हाट इज स्टैंडर्ड सेल, ठीक आग लगने वाले समय पीछे साल क्या सेल था उसको स्टैंडर्ड मान लेंगे। तुम कैसे मानोगे कि सेल्स कम हुआ या ज्यादा हुआ, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, विवेक का दुकान में दुर्गा पूजा के दौरान आग लग गया, ठीक है, इसका जो भी दुकान था, जो दुकान था स्वाहा हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, बिजनेस को थोड़ा शिफ्ट किया, दुकान तो चलाना है भाई, बढ़िया आदमी है, दुकान चला रहा है शिफ्ट करके, ठीक है। अब क्या हो रहा है, लेकिन भाई जब रिपेयर वेयर चलेगा तो सेल्स तो पहले जैसा तो होगा नहीं, सेल्स शॉर्ट हुआ है, शॉर्ट सेल। सर अब विवेक से पूछ रहा है इंश्योरेंस का, कैसे पता तुमको शॉर्ट हुआ, यही तो होना चाहिए था, यही है। पर नहीं, ठीक इसी समय पिछले साल क्या सेल था, मतलब अभी दुर्गा पूजा के दौरान आग लगा था, दुर्गा पूजा के दौरान जो इसका सेल्स, ठीक पीछे साल क्या था, तो लास्ट ईयर में ठीक इसी समय पे जो सेल्स होगा उसी को हम लोग स्टैंडर्ड सेल मान लेंगे। प्लस कोई अगर एग्रीमेंट का पार्ट रहा होगा कि इंक्रीजिंग ट्रेंड, मतलब आप उम्मीद कर रहे थे इस साल सेल्स बढ़ने वाला है और वो एग्रीमेंट का पार्ट था आपके इंश्योरेंस का, तब इस साल आप सेल्स को बढ़ा देंगे। यानी स्टैंडर्ड सेल हियर मींस लास्ट ईयर सेल एज इंडिमिनिटी, मतलब ठीक इसी समय लास्ट ईयर क्या सेल था, यानी दुर्गा पूजा में आग लगा है जो समय का दौरान था, डेट इंडिमिनिटी, ठीक पीछे साल क्या सेल्स था वो लेंगे। प्लस अगर कोई इंक्रीजिंग ट्रेंड रेट बोला है सब में, मतलब 10% बढ़ने वाला था, 20% बढ़ने वाला था, तो उतना परसेंट बढ़ा देंगे स्टैंडर्ड सेल को। इतना सेल होना चाहिए था, तब जो आएगा वो होगा इतना सेल होना चाहिए था, और लेस एक्चुअल सेल।
एक्चुअल सेल मतलब आग लगने से, ये विवेक बोल रहा था ना चीख चीख के, मेरा सेल शॉर्ट है, मेरा सेल शॉर्ट है। मतलब मान लो ये इस साल 10 लाख का मतलब इस दुर्गा पूजा बेचा है माल, उम्मीद कितना था, पिछले साल 25 लाख का बेचा था, ठीक है, और इंक्रीजिंग ट्रेंड था, मान लो 10% ही उम्मीद कर रहा था बढ़ेगा। तो इस साल विवेक क्या उम्मीद कर रहा था कि अगर ये बीड़ी पी के नहीं फेंका होता गोडाउन में अपने दुकान में तो कितना सेल हुआ होता, 25 लाख प्लस 2.5 लाख और, हाँ या ना। तो इसका ये उम्मीद कर रहा था 27,50,000 का सेल होगा, उस मुकाबले में 10 ही लाख का। एक गंदा आदत पूरा फैक्ट्री कंपनी ले गया इसका। 10 लाख माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है, 17,50,000 शॉर्ट सेल है। यस और नो, समझ गए क्या? ये इंक्रीजिंग ट्रेंड वाला बात सब में बोलता है, नहीं बोलता है तो आप लास्ट ईयर से ही कंपेयर कर लेंगे। तो इतना होना चाहिए था, यानी इस एग्जांपल में 27,500 होना चाहिए था, लेकिन हुआ कितना है, 10 लाख एग्जाम्पल के, ठीक। देयरफॉर आप लॉस निकालेंगे, लॉस ऑफ प्रॉफिट, लास्ट मैंने फोर्थ स्टेप। हम लोग तो लॉस जान रहे हैं ना, इस यहां जो निकला, ये जो निकला ये सेल निकला, इतना सेल कम हुआ है भाई। इंश्योरेंस तो आप प्रॉफिट का की है, तो प्रॉफिट कितना कम हुआ, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना कम हुआ, तो जो आप रेट सेकंड स्टेप में निकाले थे उससे इंटू कर दीजिए। मतलब आपका जीपी कितना शॉर्ट हुआ, सॉरी सेल्स कितना शॉर्ट हुआ निकाल लिए, इंटू कर देंगे रेट ऑफ जीपी, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। लॉस ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला हुआ शॉर्ट सेल यानी स्टेप 3 इंटू रेट ऑफ जीपी यानी स्टेप 2, तो आ जाएगा जीपी ऑन शॉर्ट। ये आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिलना चाहिए क्लेम, एज ए क्लेम। रुकिए, अभी आपको कुछ एडमिसिबल एक्सपेंस भी अलाउड होता है, कुछ क्लेम आप और मांग सकते हैं एक्सपेंस के लिए, ठीक है। उसका रूल क्या है, एडमिसिबल एक्सपेंस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अलाउड हो जाएगा, मतलब इन तीनों में जो कम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपको और क्लेम करने मिल जाएगा। क्या है देखते हैं, जीपी ऑन एडिशनल सेल, ठीक है। व्हाट इज एडिशनल सेल्स? एडिशनल सेल्स मतलब आग लगा है तो आप कुछ एडिशनल एक्सपेंस करके सेल जनरेट कर रहे होंगे, मतलब भाड़ा पे कहीं और जगह लिए होंगे, ठीक है, उसी को बोलते हैं, उस एक्सपेंस के कारण जो सेल जनरेट हो रहा है वो एडिशनल सेल होता है। आमतौर पे एक्चुअल सेल ही, मतलब आग लगने के दौरान जो भी सेल्स हुआ है वो ही एडिशनल सेल होगा, अनलेस अदरवाइज स्पेशली गिवन, ठीक है। फिर से सुनिए, एडिशनल सेल्स एक्चुअल ही सेल्स होगा, मतलब जो आग लगने के दौरान सेल्स है वही एडिशनल सेल्स, ठीक है। तो जीपी ऑन एडिशनल सेल, इफ एडिशनल सेल इज नॉट गिवन अज्यूम एक्चुअल सेल एज एडिशनल सेल। एडिशनल सेल्स गिवन होगा, एक सम्स किए हम लोग, उसमें बता देगा कि हम लोग एक रेंटेड प्लेस लिए थे, उस वहां से बेच के कुछ जनरेट सेल्स हुआ, वो एडिशनल सेल कहलाता है। ऐसे कुछ भी हो सकता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एडिशनल सेल आमतौर पे अधिकतर सब में नहीं दिया होता है, नहीं दिया होगा तो एक्चुअल को ही, तो उसके ऊपर जीपी निकाल लेंगे। जैसे इस सब में एडिशनल सेल नहीं था तो एक्चुअल सेल कितना था, 10 लाख, हाँ या ना। एग्जाम्पल में हम 10 ही लिए थे ना विवेक वाले में, कि 10 लाख का उसका सेल है, तो 10 लाख के ऊपर जीपी निकाल लेंगे इनटू जो रेट ऑफ जीपी होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 20%, ठीक है, ये निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एडिशनल एक्सपेंस, एग्जाम में गिवन होगा एडिशनल एक्सपेंस। फिर है ये, और एक और है एवरेज, एडिशनल एक्सपेंस इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। मतलब जो स्टैंडिंग चार्जेस है इंश्योरेंस कंपनी द्वारा वो दो तरह का होता है, या तो इंश्योर्ड है या तो अनश्योर्ड। तो यहां पे ले रहे हैं इंश्योर्ड, डिवाइड बाय ऑल, ऑल मींस इंश्योर्ड एज वेल एज अनइंश्योर्ड, ठीक है। तो एक एवरेज आ जाएगा, इन तीनों में जो कम होगा वो आपको ऐड करने मिल जाए। सर अगर एडिशनल एक्सपेंस ही नील है तो तीनों में कम कौन सा है, नीली है, तो नीली अलाउड हो, समझ गए। अगर एडिशनल एक्सपेंस नील है तो फिर आगे सोचना है क्या, जीरो हो गया कम। तो यही बोले थे, जब स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फाइनली आप जब लॉन्च करेंगे तो लॉस ऑफ जीपी ऑन शॉर्ट सेल यानी स्टेप 4 में जो आप निकाल लेते, ये जो लॉस निकाले आप प्लस एडमिसिबल एक्सपेंस, ठीक है, तो आपका नेट क्लेम या ग्रॉस क्लेम आ जाएगा।
सर नेट क्लेम और ग्लॉस फ्री में सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आपका पॉलिसी फुल्ली इंश्योर्ड है, सॉरी इंश्योरेंस आपका फुल्ली इंश्योर्ड कवर कर रहा है, तब तो वो जो आया है वही नेट क्लेम हो जाएगा। नहीं तो अगर अंडर इंश्योर है तो फिर आपको क्या करना होगा, एवरेज क्लॉज ना। तो एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला है नेट क्लेम इक्वल टू ग्रॉस क्लेम डिवाइड इनटू पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय जीपी ऑन टर्नओवर। अब यहां पे टर्नओवर अलग है। देखो आप कितना सारा सेल सुने, एक सेल सुने लास्ट फिनेंशियल ईयर का, हाँ या ना। इसका क्या यूज था, इसका यूज था रेट ऑफ जीपी निकालने का, हाँ या ना। फिर एक सेल्स क्या सुने आप, स्टैंडर्ड सेल सुने ना। ये सेल, ये कौन सा सेल है, ठीक इंडिमिनिटी पीरियड में लास्ट ईयर क्या था, हाँ या ना। फिर एक सुने एक्चुअल सेल, ड्यूरिंग दी आग लगने वाले मतलब के बाद जो डिसलोकेशन पीरियड था या इंडिमिनिटी पीरियड था एक्चुअल में। अब एक और यहां सुन रहे हैं जीपी ऑन टर्नओवर यानी सेल्स। यहां पे सेल्स क्या लेंगे, यहां पे ठीक पीछे के 12 महीना का लेंगे, जिस दिन आग लग रहा है उसके पीछे का 12 महीना का, फिनेंशियल ईयर वाला नहीं, वो यहां था यूज। यानी एग्जाम में आपको दिया होगा ठीक आग लगने के पीछे से 12 महीना का सेल्स, वो यहां यूज हो। लास्ट 12 मंथ प्रिसीडिंग द डेट ऑफ फायर आफ्टर एडजस्टिंग ट्रेंड। ट्रेंड मतलब ठीक आग लगने के पीछे का सेल्स मान लो है 18 लाख, ठीक है। और सब में 10% 20% इंक्रीजिंग ट्रेंड बोला था, मान लो 10% ही बोला था, तो 10% और जोड़ दो, 19,80,000 आया। इसके ऊपर जीपी लेंगे तो जो रेट निकाले थे वही यूज होगा। जैसे मान लो 20% था तो 20% जीपी यूज करेंगे, जो आएगा उससे देखेंगे वो अंडर वैल्यू है या पॉलिसी, जो भी आया है। जैसे मान लो सॉल्व करो कितना आ रहा है, 396 आ रहा है। अब तुम पॉलिसी 3 लाख का लेके रखे हो तब तो अंडर वैल्यू है कि नहीं। अब तुम पॉलिसी 5 लाख का लेके रखे हो तब तो ओवर है, ठीक है, फुल्ली इंश्योर्ड। इससे कंपेयर करेंगे, क्लियर। तो ये आ जाएगा। अब इस पे आप सम्स बनाने का कोशिश करिएगा तो हो जाए, कर लेगा, ठीक है ना। अभी कर लिया अच्छा, मैट से उससे निकालो, स्कैनर से। तुम नहीं आए थे क्या उस क्लास में, क्या आई थी। हुआ है। चलो निकालो, करते हैं। एक सम्स करा रहे हैं, सीधा हार्ड सम्स पे आते हैं, सीए का लॉस ऑफ स्टॉक का। पहला स्टेप आपको फाइंड आउट करना है स्टेप 1, आप फाइंड आउट करिएगा क्या, और इंडिमिनिटी पीरियड, ठीक है ना। तो वो 6 महीना था। आग कब लगा है, आग लगा है आपका 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 ही महीना। वो अक्टूबर तक है, ओके। तो इंडिमिनिटी पीरियड तो 6 मंथ है, लेकिन हम लोग का मानेंगे 1 जुलाई से लेके जुलाई टू 31 अक्टूबर, हाँ या ना। ओके। स्टेप 2, रेट ऑफ जीपी। नेट प्रॉफिट देखो कितना दिया हुआ है, 18,000। स्टैंडिंग चार्जेस है 42, आउट ऑफ विच 10,000 अनइंश्योर्ड है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय टर्नओवर इनटू 100। तो टर्नओवर लास्ट ईयर का लेते हैं, 18,000 था और 42 में से 10 अनइंश्योर्ड है तो 32 ही लेंगे, डिवाइड बाई ये रहा
लास्ट ईयर का दिया हुआ है देखो 31 दिसंबर, तो 2 लाख है, तो आया 20%। हाँ या ना बच्चों, आगे बढ़े। स्टेप 3, शॉर्ट सेल फाइंड आउट करेंगे। शॉर्ट सेल, स्टैंडर्ड सेल मींस ठीक इसी समय, यानी ये समय बोले तो ये ठीक इसी समय पिछले साल क्या था, यानी हम लोग स्टैंडर्ड सेल कब का लेंगे, 1 जुलाई बोले तो 7 ना, 7 ईयर कौन सा है, ये कौन से ईयर में आग लगा है, ईयर सब में बोला ही नहीं है, तो आपका खुद ही डायरेक्ट दे दिया स्टैंडर्ड सेल 65, नहीं तो ढूंढना पड़ता, समझ रहे हैं। कोई इंक्रीजिंग ट्रेंड ट्रेंड बोला है क्या, ये तो 600 रुपया लिखा है, देखिए दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हम बोल दे रहे 600। सब में बोला है 10% उम्मीद है इंक्रीज का, तो 10% इंक्रीज कर दीजिए, 6500, कितना आया 71,500 लेस एक्चुअल सेल। आग लगने के समय कितना सेल हुआ एक्चुअल, ये रहो। टर्नओवर ड्यूरिंग द इंटरप्टेड पीरियड बोला है ना, आग लगने के समय में इंटरप्टेड पीरियड के समय में 25,000 था, 25,000 कितना आया 46,500। कहाँ थे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप 4, क्या करेंगे हम लोग, जीपी ऑन शॉर्ट सेल, तो कितना है 46,500 का 20% कितना आया, ये 25 आया है, यही सब मिस्टेक करवाओ। ये 25% है, भाई साहब कैलकुलेटर चलाइए। ये आया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एडमिसिबल एक्सपेंस, क्या लेंगे, लीस्ट ऑफ दी फॉलोइंग, क्या है, जीपी ऑन एडिशनल सेल, कोई एडिशनल सेल है, देखो तो यहां बोल दिया कि टर्नओवर ड्यूरिंग द इंटरप्टेड पीरियड 25,000, आउट ऑफ विच 6,000 वाज फ्रॉम ए रेंटेड प्लेस, 600 रुपया पर मंथ, तो इसका मतलब क्या है, एडिशनल एक्सपेंस करके वो जनरेट हुआ है, तो इसका ऊपर ये 6,000 के ऊपर जीपी निकाल लो 25%, कितना आया 1,500 आया। फिर है 2 एडिशनल एक्सपेंस, तो एडिशनल एक्सपेंस कितना है 600 है ना ये, हाँ 600 है, तो 4 महीना ही तो इंटरप्टेड था, तो 600 इंटू 4 कितना आया 24। फिर नेक्स्ट है थर्ड नंबर, एडिशनल एक्सपेंस इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज, आया ना, डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्ज, तो एडिशनल एक्सपेंस है 2400 प्लस 18,000 प्लस 32, इंश्योर्ड तो 32 था, 18,000 प्लस 40, तो ये सॉल्व करके कितना आया 2,000, तो तीनों में कम कौन है 1,500। अब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बना लेते हैं। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना है 15, कितना आया था 11,600,
11,625 प्लस एडमिसिबल एक्सपेंस कितना आ रहा है? ठीक है, तो कितना आया? बोलो भाई। है क्या? तो लेस कर दीजिए। सेविंग कितना है? 4,725। बुक में देखिए एक बार सब में सेविंग दिया है स्टैंडिंग चार्जेस में पर एनम का दिया हुआ है, तो हमको तो 4 महीना का लेना होगा। ठीक है, 4,725 4,725 डिवाइड बाई 12 × 4 कितना है? 1575। तो आया टोटल 11,550। ये ग्रॉस क्लेम है। ठीक ठीक है, अब हम लोग को नेट निकालना है, तो नेट के लिए फॉर्मूला क्या है? नेट क्लेम इक्वल टू ग्रॉस क्लेम इनटू पॉलिसी वैल्यू। ठीक है, डिवाइड बाय जीपी ऑन टर्नओवर। ये कौन सा टर्नओवर है? अब इसको फाइंड आउट करते हैं हम लोग, इसको फाइंड आउट करते हैं। तो लास्ट ठीक आग लगने वाले समय में सेल्स देखना होगा। देखो जब आग लगा है, कुछ भी दिया है, हाँ यहाँ पर दिया हुआ टर्न, ये तो सम एश्योर्ड पॉलिसी वैल्यू है 50 है। एनुअल टर्नओवर है 2,40,000 प्लस इंक्रीजिंग ट्रेंड 2,40,000 पे प्लस ये टर्नओवर है, प्लस 10% इंक्रीज करेंगे तो कितना आएगा? 24,000 जोड़ोगे तो 2,60,000। और इसके ऊपर जीपी 20% है, 25 है ना? कितना आया? 66। अब सॉल्व कर लेते हैं। 11,550 इंटू पॉलिसी वैल्यू कितना था? ये रहा 50,000 है पॉलिसी वैल्यू। 50,000 डिवाइड बाई 60 कितना आया? 8,700। ठीक है, अब इसके ऊपर और सम जो भी है आप करिए तो हो जाएगा। कॉपी हो गया तेरा? कर कर